हाय दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो जो है वो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अब ये चैनल मेरा ग्रो करने लगा है। मुझे क्लियरली पता लग रहा है कि आप लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और चैनल भी आप लोगों को पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं आप लोगों को। प्लीज़ इस चैनल पे बने रहिए। अगर आप आपके लाइफ में कार्मिक नार्सिसिस्ट से निपटना चाहते हैं, अपने ट्विन फ्लेम को पाना चाहते हैं या अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। होपफुली मैं अच्छी अच्छी गाइडेंस आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। साथ ही साथ मैं टैरो रीडिंग्स भी लाऊंगी जो इन जनरल होंगी। अगर आप लोगों को पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप चैनल को डोनेट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो भी आपको यूपीआई पिन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा गला ख़राब है, सो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा ठीक है, माइंड मत करिएगा। और चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जहाँ मैं बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों से कार्मिक नार्सिसिस्ट के बारे में, तो कार्मिक नार्सिसिस्ट से निपटना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। उनके साथ कर्मा रिलीज़ करना, उनको रिलीज़ करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। क्योंकि सबसे बड़ी खासियत ये होती है इस चीज़ की, इस रिलेशनशिप की, कि वो कभी भी आपको रिलीज़ नहीं करते हैं। ठीक है, रिलीज़ आपको उनको करना पड़ता है। अगर आप अपना भला चाहते हो, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, और क्योंकि वो आपको एक लूप में फंसा के रखते हैं। प्यार की बरसात फिर डिस्कार्ड, प्यार की बरसात फिर डिस्कार्ड, जिसको लव बॉम्बिंग कहा जाता है। तो अगर आप अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हो, इस लूप से निकलना चाहते हो, अगर ग्रोथ करना चाहते हो अपने जीवन में, तो प्लीज़ इस टाइप के वीडियोस को फॉलो करना स्टार्ट करिए। बजाय ट्विन फ्लेम सेंसेशंस के इन पर फोकस करिए, क्योंकि इनको रिलीज़ किए बिना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू कंप्लीट योर ट्विन फ्लेम जर्नी सक्सेसफुली, या अपने ट्विन फ्लेम से पुनर्मिलन, रीयूनियन इज़ नॉट एन मतलब नॉट पॉसिबल, अगर जब तक आप लोग इन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर देते हो अपनी लाइफ से। ठीक है, तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ। एक कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करिएगा जिनकी वजह से आपको फील होगा कि आप, अगर आप मान लीजिए, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं, बच्चों के साथ हैं, जिनका एक छत के नीचे ऐसे लोगों के साथ रहना जो है एक तरह की मजबूरी कह लीजिए, या एक तरह का सोशल प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, या आप अभी उतना फियरलेस नहीं हो। ठीक है, तो बिलीव मी, आप ही को अपनी ताकत में आना पड़ेगा। आप ही को ये डिसाइड करना पड़ेगा दैट इट्स इनफ फॉर नाउ, और अब आपको ये रिलेशनशिप जो है वो यहीं पे स्टॉप करके, और आपको जो है अपनी लाइफ में अपने पे फोकस होके अपने पे ग्रो करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको लेने होते हैं। क्यों आपको, जब भी आप कार्मिक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, उन्हीं लोगों की अधिकतर स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि द वन एंड ओनली थिंग जो कि आपको इस चीज़ से निकाल सकती है, इतना फियरलेस बना सकती है कि आप इन चीज़ों को लेट गो कर सकें, रिलीज़ कर सकें, तो वो है दुनियावी कोई चीज़ नहीं, बल्कि डिवाइन, ओनली डिवाइन ही हैं जो आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। उन्हीं का सहारा पकड़ के आप इस टाइप के लूप से निकल सकते हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, इतना फियरलेस बन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसे लाइफस्टाइल रूटीन्स मैं आपको बता रही हूँ जो आप अपनी लाइफ में ऐड करिए, जो कि आपके सेल्फ लव को एनहांस करेंगे, बढ़ाएंगे, और आपको इस टाइप के लूप से निकलने के लिए आपको एक करेज देंगे। अगर आपका एक छत के नीचे रहना का मजबूरी है, तो आपको एनर्जेटिक लेवल पे उसको रिलीज़ करने में आपको बहुत मदद मिलेगी, अगर आप इस टाइप के टिप्स को अपनाते हो। ठीक है, अपनी लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो मैं आपको, जो सबसे पहली टिप मैं देना चाहती हूँ आपको, ठीक है, चाहे आप एक मकान में रह रहे हो, एक जगह पे रह रहे हो, ठीक है, मेक श्योर कि आप उस जगह पे ना रहें जहाँ पे वो हैं। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल आप जैसे ही, मान लीजिए एक किसी रूम है, कोई रूम है, ठीक है, जहाँ पे वो हैं, आप मेक श्योर करिए कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी रख सकें। आप उनके साथ स्पेस शेयर ना करें,
क्योंकि अगर आप उनके साथ स्पेस शेयर करते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से, ये हो ही नहीं सकता कि आप उनके साथ सेम फिजिकल स्पेस में हैं और वो आपको ट्रिगर ना कर दें, ठीक है। वो आपको ट्रिगर कर देंगे किसी भी तरीके से, वो कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वो खुद में इतना वॉइड फील करते हैं कि वो कभी भी किसी दूसरे को संतुष्ट, खुश, चैन से नहीं रहता हुआ देख सकते। तो वो ज़रूर उनके वो खुद भी मजबूर होते हैं, ठीक है। तो वो ऐसी कोई ना कोई हरकत कर बैठते हैं जो आपको ट्रिगर कर जाती है और आपकी शांति भंग हो जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल मेक श्योर करिए कि आप उनके साथ सेम फिजिकल स्पेस में नहीं हैं, सेम रूम में नहीं हैं, उनसे बातचीत कम से कम, उनसे एनर्जी एक्सचेंज कम से कम, बिल्कुल कम उपलब्ध रहिए, बिल्कुल कम अवेलेबल रहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप थी ये। सेकंड थिंग है, बिल्ड अप योर लाइफ। चाहे वो आपके जीवन में है, आप रिलीज़ नहीं कर पाए हो, ठीक है, फिजिकली, लेकिन आप फिर भी अपनी लाइफ में किसी न किसी रूप में चाहे कुछ नया करते रहिए। अगर आपका कोई क्रिएटिव साइड है तो उसको निखारिए, अपने बच्चों का जीवन बनाने पे अपने आप को लगाइए, अपने बच्चों पे फोकस्ड हो जाइए, अपने घर पे फोकस्ड हो जाइए। आपका कोई क्रिएटिव साइड है तो उसको बढ़ाइए। अगर कहीं पढ़ाई आपने बीच में छोड़ दी थी तो उसको रीस्टार्ट करिए, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर करिए जो आपकी लाइफ को बिल्ड करने में, आपके फ्यूचर को बिल्ड करने में आपको हेल्प करे, ठीक है। यहाँ मैं सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं बात कर रही हूँ आपके अपने बैलेंसिंग की, आपकी अपनी खुशी की, आपकी अपनी ग्रोथ की। वो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी न किसी चीज़ में अपने आप को इंगेज रखें। अदरवाइज़ अगर आप खाली रहे तो आपको पता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और वो तो चाहते ही यही हैं, वो इसी टाइप की हरकत करते हैं जिससे आप उन्हीं के बारे में सिर्फ सोचते रहें, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। चाहे आप नेगेटिवली भी उनको सोच रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, तो उससे भी उनको एनर्जी मिलती है। बिलीव मी, उससे भी उनको एनर्जी मिलती है। अगर आपको लगता है ना कि आपने, कई बार समटाइम्स बोलते हैं कि मैंने भी ऐसा ऐसा सुना दिया, आपको क्या लगता है उससे उनको कोई असर पड़ता है? उससे उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इन्जॉय करते हैं कि आप इम्बैलेंस होके आपने रिएक्ट किया। इट मीन्स आप उनके लेवल के हो, इट मीन्स आप उनको, वो आपको, मतलब आपका रिमोट उनके पास है, ठीक है। आज आपको लग रहा होगा कि मैं इतना ज़ोर दे दे के हर लाइन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये कुछ चीज़ें आप अपने जीवन में पूरी तरह से शामिल कर लो। कुछ भी ऐसा जो आपकी लाइफ को आगे लेके जा रहा है, फर्दर आगे लेके जा रहा है, ना कि आपको ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन में लेके जा रहा है। कुछ भी ऐसा करते रहिए, चाहे कुछ भी हो वो। अपने बच्चों के साथ एन्जॉय करना, घूमना, फिरना, बाहर जाना, लोगों से मिलना, सोशलाइज़ करना, जो चीज़ आपको खुशी देती है आप वो करिए, लेकिन करिए ज़रूर। आपकी एक लाइफ बिल्ड होगी, आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ बिल्ड होगी जो उनकी छत्र छाया से मुक्त होगी, एंड दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपका जो भी क्रिएटिव साइड है उसको पहचानिए, उसको निखारिए, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फिर फाइनेंशियली भी जो है धीरे धीरे स्टैंड होने में हेल्प करने लग जाएगी। बहुत कम रेशियो रखिए जहाँ पे आप उनको अवेलेबल हैं। बहुत कम ऐसे सिचुएशंस आने दीजिए जहाँ पे आप उनके साथ सेम स्पेस शेयर कर रहे हो, सेम उनके साथ बातचीत में एंटेंगल हो रहे हो, उनके साथ किसी आर्ग्यूमेंट, बहस में जा रहे हो। क्योंकि बिल्कुल भूल जाइए कि उन पे आपका कहा कुछ भी असर करने वाला है। क्योंकि एक कार्मिक नार्सिसिस्ट जो होता है वो अपनी नज़रों में अपना राजा खुद होता है। उसकी कोई गलती हो ही नहीं सकती, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो जब वो गलत हो ही नहीं सकता तो ऑब्वियसली गलती हमेशा आपकी होती है, ठीक है। अगर आपने कुछ बोला तो आप बदतमीज हो, अगर आप चुप रह गए तो ये भी उनको एंजॉयमेंट देता है कि आप उनसे डरते हो, वो आपसे सुपीरियर हैं। तो दोनों ही तरफ जीत उन्हीं की होती है, ठीक है। अगर आप इम्बैलेंस होकर रिएक्ट कर गए, कुछ बोल गए कड़वा कड़वा, तो भी जीत उन्हीं की है कि उन्होंने आपको इम्बैलेंस कर दिया। ओ माय गॉड, आपका रिमोट तो उनके पास है। वो सोच के देखिए, अगर किसी का रिमोट आपके अपने हाथ में हो तो आपको कितनी खुशी मिलेगी ना। तो यही खुशी उनको मिलती है जब उनको ये लगता है कि वो आपको हर तरह से जो है कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे नेगेटिवली चाहे पॉजिटिवली। नेक्स्ट थिंग है कि अपने आप का जितना हो सके उतना ख्याल रखिए, ठीक है। चाहे वो आपकी खुराक से लेके आपके
जो है खान पान से लेके आपके एक्सरसाइज की बात हो, चाहे आपका जो है आपका एनर्जी लेवल मेंटेन रखने की बात हो, या फिर जो है आपका डिसिप्लिन में रहने की बात हो, या फिर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना स्टार्ट करिए, अपने जीवन को जीना स्टार्ट करिए। ठीक है, लाइफ के लिए फेथफुल, उनके लिए फेथफुल मत बनिए, डिवाइन के लिए फेथफुल बनिए, लाइफ के लिए फेथफुल बनिए। एक लाइफ आपको मिली है, आप जब आए थे जिस धरती पर, तो आप बिलीव मी, आप किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नहीं आए हो कि फलां 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 इंसान को आपको सर्व करना है इस लाइफ टाइम में। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करके नहीं आए हो। आप एक इंडिविजुअल सोल के रूप में इस धरती पे आए हो। आप अपने आप को खुश रख पाएँ, खुद को ग्रो कर पाएँ बिना किसी को हर्ट किए, और बिना किसी को हर्ट किए या बिना किसी को इफ़ेक्ट किए अगर आप जीवन में आगे बढ़ पाएँ, अपना जीवन बना पाएँ, बस उतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, आपको दसियों बीसियों लोगों की जीवन नहीं सुधारना है। सबसे बड़ी गलती एम्पैथ लोग पता है क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि न- वो मतलब खुद ठीक हैं, तो अब उनको लगता है कि वो अब नार्सिसिस्ट को ठीक कर देंगे। ठीक है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मान लीजिए, लिख के रख लीजिए, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो फिर क्यों ना अपनी लाइफ पे फोकस किया जाए, अपने आप पे, अपनी बॉडी को देखिए, किन किन चीज़ों पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। क्या होता है ना, जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में आते हो, कार्मिक के साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो वो इस तरह से आपको ग्रूम करता है कि आप खुद का ख्याल रखना भूल जाते हो। वो आपको ना इतना बिजी करते हैं अपनी ड्यूटीज़ में, इतना आपको इस मतलब आपको आपकी कंडीशनिंग इस टाइप से करते हैं कि आपको लगता है कि बस घर परिवार पति ही सब कुछ है। और इस टाइप की औरतें अक्सर ये कहती हुई पाई जाती हैं, अब क्या करना है, अब इतनी एज हो गई, अब क्या करना है, अब बच्चे हो गए, अब क्या करना है, अब ठीक है, अब तो फैमिली देखो, अब क्या करना है, हमारा तो हो चुका। क्या हो चुका? नहीं, जिंदगी हर पल जीने के लिए मिली है। 60 साल की उम्र, 70 साल, 80 साल तक भी आपको जीवन जीना है। 80, 90, 100, नो मैटर वॉट, आपको जीना है। आपको जीने के लिए इस धरती पे भेजा गया है। सोल का अल्टीमेट टारगेट है खुश होना, ना कि लोगों को खुश करना। ठीक है, लोग आपके आसपास के लोग अपने आप खुश रहने लग जाएंगे जब आप खुद में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। देखिए, अगर आपकी बॉडी स्वस्थ है तो आपका मन हैप्पी रहेगा ना। आपकी बॉडी स्वस्थ है, आप अच्छे दिखते हो, आप अच्छे लगते हो, आप अपने आप खुश रहना स्टार्ट कर देते हो। जब आप खुश रहोगे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपके सराउंडिंग के, आपके वेल विशर जितने लोग हैं, वो आपको खुश देख के ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। अगर वो सच में आपके वेल विशर है ना, वो आपकी खुशी देख के खुश होंगे। ठीक है, तो उन पे फोकस करिए। जो लोग आपसे सच में लव करते हैं, आपके असली वेल विशर हैं, उन पे फोकस करिए, बजाय एक नार्सिसिस्ट को सर्व करते रहने के अलावा। और भी बहुत कुछ काम है आपको इस धरती पे करने के लिए। ठीक है, अपने लिए काम कर लें आप, वो बहुत है। अपनी सोल का जितना टास्क आपको इस जन्म में मिला है, उतना अपनी सोल को ग्रो करवा लें, वो काफ़ी है आपके लिए इस जन्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपके जो इमोशंस हैं, ठीक है, अब क्या होता है, देखिए, इमोशंस है, उन पे कंट्रोल रखिए। पहले भी मैंने बोला है कि आप अवेलेबल मत रहिए। अब नेक्स्ट मैं बोल रही हूँ कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता ये है कि समझने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि जैसे ही नार्सिसिस्ट को फील होता है ना कि आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइजेशन हो रहा है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है चीज़ें, या आप उनकी चालाकियाँ, उनकी चीज़ें, उनकी टेक्निक्स को पकड़ पा रहे हो, सडनली वो क्या करते हैं, अपना रूप चेंज करते हैं। ठीक है, वो आप पे लव बॉम्बिंग स्टार्ट कर देंगे, आपको एकदम इतना प्यार, ऐसी परी वाली फीलिंग कराएंगे, एकदम रानी वाली। आपको लगेगा कि बस इस दुनिया में ना आप ही आप हो। वो आपको ऐसी फीलिंग देंगे कि आपसे बेहतर इस दुनिया में उनके लिए कोई है ही नहीं, और वो आपको बहुत आइडियलाइज करेंगे। ठीक है, लव बॉम्बिंग फेज में। अब वहाँ पे क्या गलती हो जाती है, वहाँ पे ये गलती हो जाती है, देखिए, हमने हमेशा से सुना है कि प्यार से सबको सुधारा जा सकता है ना। तो आपको ये लगता है कि ठीक है यार, ये पर्सन ना बुरा तो नहीं है, ये पर्सन है लेकिन चलो चिड़चिड़ा है, लेकिन हो सकता है इसको कुछ प्रेशर हो, कुछ परेशानियां हो, तो करके इसने ऐसा बिहेव कर दिया, लेकिन देखो ये इतना प्यार करता है मुझे। ये वो ऐसे ही तो आपको लूप में रखते हैं। ठीक है, तो अब जब वहाँ पे ये वाली चीज़ जो आती है ना, लव बॉम्बिंग वाला फेज़ आता है, वहाँ बिल्कुल आपको इमोशनल नहीं होना है, अपने इमोशंस नहीं देने हैं, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। उस लव बॉम्बिंग फेज़ को आपको पहचानना है। आपको पहचानना है कि ये प्यार आप पे क्यों बरसाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप हाथ से निकलने लगे थे,
आप मूव ऑन करने लगे थे, ठीक है। जब आप मूव ऑन करने लगोगे ना, ये पहचान होती है कार्मिक की, वो आप पे प्यार की बरसात कर देंगे, आपको बहुत बहुत आइडियलाइज करेंगे। और देखिए, जितना वो आपको चढ़ाएंगे ना, इसमें भी उन्हीं की जीत होती है। जितना वो आपको चढ़ाएंगे, जितना इमोशनल कर देंगे, जितना आपसे बाद में आपके इमोशन से खेलने में मज़ा भी तो उतना ही आएगा। आपको चढ़ा चढ़ा के गिराने में भी तो उतना ही मज़ा आएगा ना। ये होता है उनका। एक नार्सिसिस्ट हमेशा दूसरों के पेन में प्लेजर ढूंढता है, प्लेजर मिलता है उसको। वो बाहर कितना भी नाटक कर ले अच्छी सोल होने का, वो दान धर्म करते हुए मिल सकते हैं आपको, वो अच्छे अच्छे काम करते हुए मिल सकते हैं आपको, वो सोसाइटी के लिए वर्क करते हुए मिल सकते हैं आपको, लेकिन वो इंटरनली जो है वो ईविल ही होते हैं, ईविल सोल ही होते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में इतना वॉइड होता है, इतना वॉइड होता है उनकी लाइफ में, कि जब आप मूव ऑन करके अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करते हो तो दे गेट जेलस। उनकी लाइफ में इतना वॉइड होता है कि वो ये बचा नहीं पाते कि उनकी लाइफ में खालीपन है, तो आप अपने जीवन में खुश कैसे हो सकते हो। तो वो आपको इसीलिए लव बॉम्बिंग फेज में लेके आते हैं अगेन एंड अगेन। उस फेज को पहचानना स्टार्ट करिए, उस फेज को समझना स्टार्ट करिए, ठीक है। जब समझ जाइए कि अभी ये मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मुझ में ग्रोथ दिख रही है, मेरी हेल्थ ठीक दिख रही है, तो ये मुझे वापस उसी लूप में ले जाने के लिए ये इस टाइप की चीज़ करना इसने स्टार्ट की है। तो उस फेज़ को पहचानिए, इंटेलिजेंट स्मार्ट बनिए और उसके अंदर मत आइए, ठीक है। अपनी इमोशंस उससे अटैच मत करिए, इमोशनली कभी एक नार्सिसिस्ट के साथ अटैच मत होइए। आप पहचान चुके हैं ना कि वो कौन है, तो अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बोलती हूँ, वो कभी नहीं सुधरने वाला, ठीक है। तो आप उससे सुधरने की उम्मीद बंद करिए और आप उसको, उसके जो भी टैक्टिक्स हैं उनको पहचानना स्टार्ट करिए। कुछ भी वो क्यों बोल रहे हैं, कुछ भी वो क्यों कर रहे हैं, ये सब कुछ इतना कैलकुलेटिव होता है एक नार्सिसिस्ट की लाइफ में। वो ना तिनका बराबर भी ज़्यादा नहीं देता। प्यार हो, कुछ भी हो, प्यार हो, लव हो, जैसे मतलब वो जो लव का दिखावा हो, तिनका बराबर भी वो आपको नहीं देता, बल्कि आपसे लेता है, ठीक है। आप क्या करते हो, उसके दिखावे, प्यार के दिखावे में आके ना अपने इमोशंस अटैच कर लेते हो। अब उसके लिए बड़े मज़ेदार चीज़ होती है जब फिर वो आपको डिस्कार्ड करता है, ट्रायंगुलेट करता है लोगों के साथ, आपको लोगों के सामने नीचा दिखाता है, किसी और को इम्पोर्टेंस देके आपको लेस इम्पोर्टेंट फील कराता है। ये उसके लिए सबसे मतलब एक इंजॉयबल वाली चीज़ होती है, ठीक है। वो उसी बिल्ली की तरह है जो कि चूहे को पकड़ लेता है, ना तो उसको खाता है ना ख़त्म करता है, बस उसके साथ खेलती है, ठीक है ना, उसको अपने चंगुल से निकलने देती है, खेलती है और सिर्फ खेलती है। तो ये चीज़ को पहचानना स्टार्ट करिए। आपको बहुत स्मार्ट बनना पड़ता है जब आप नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो, उसके साथ एक फिजिकल स्पेस शेयर कर रहे हो, उसके साथ एक घर में रह रहे हो, उसके साथ लाइफ पार्टनर हो, तो आपको बहुत स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है चीज़ों को। वो लोग आपको धमकी देंगे, वो लोग विक्टिमाइज़ करेंगे अपने आप को, वो ये दिखाएंगे कि अगर रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है तो यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। और बिलीव मी, वो इतने मैनिपुलेटिव होते हैं कि वो लोगों को ये यकीन दिला देते हैं, लोग आप ही को कोसते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। मेरे कार्मिक मुझे हमेशा एक ही बात कहता था, हमेशा आंखों में आंखें डाल के, वो झूठ भी बोल रहा होता था तो वो हमेशा एक ही बात बोलता था, मैं साबित कर दूंगा। उसको अपनी मैनिपुलेटिव टेक्निक्स पे इतना यकीन था, मैं साबित कर दूंगा, ठीक है। और उसका एक फेवरेट लाइन था, मुझे सिर्फ 10 मिनट किसी के पास बैठना है। मतलब कोई भी अगर जैसे होता है तो मुझे सिर्फ 10 मिनट बैठना है, 10 मिनट की मीटिंग में तुम्हारे खिलाफ कर दूंगा उस पर्सन को। इतना उनको अपने मैनिपुलेशन पे यकीन होता है, और होता है, और वो कर भी लेते हैं। क्योंकि जब तक किसी ने भी दुनिया में नार्सिसिस्ट से डील नहीं किया है, नार्सिसिस्ट को पहचाना नहीं, वो कभी समझ नहीं सकते आपकी बात। नार्सिसिस्ट इतने श्यूड होते हैं, इतने क्लेवर होते हैं कि वो उनको मैनिपुलेट इजीली कर लेते हैं। इवन आपके फैमिली मेम्बर, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन,
आपके अपनों को भी आपके खिलाफ कर देते हैं। एक नार्सिसिस्ट इतना मैनिपुलेटिव होता है, उसको कोई ईश्वर का भय नहीं होता, कोई उसको ईश्वर का भय नहीं होता। वो कर्म, लॉ ऑफ कर्मा को नहीं मानते, नहीं मानते। उनका जन्मों पे विश्वास नहीं होता, उनका सोल पे यकीन नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ खाली बर्तन है, ठीक है, और वो भी बिन पैंदे का। पैंदे वाला बर्तन को तो आप फिर भी भर सकते हो, बिन पैंदे के बर्तन को आप कैसे भरोगे? जिसका नीचे तल ही नहीं है, उसमें कोई भी चीज़ आप कैसे उसको फिल कर सकते हो? चाहे आप उसमें लव डाल दो, अपने इमोशन डाल दो, अपने जो भी आपके जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, लव है, आपके जो भी इमोशंस हैं, आपकी केयर है, कुछ भी डाल दीजिए, बिलीव मी, एक नार्सिसिस्ट को हमेशा कम पड़ जाने वाला है, हमेशा कम पड़ जाने वाला है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, और आप प्लीज़ ना कुछ चीज़ों पे ध्यान देना स्टार्ट करिए और कुछ चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करना स्टार्ट करिए। ये जो ट्विन फ्लेम फैंटेसी में आप पड़े हुए हो ना, ये सब ना जब तक आप अपने नार्सिसिस्ट को, कार्मिक को, इनको रिश्तों को, ये जो कार्मिक आपके हैं, कार्मिक डेब्ट्स हैं, इनको रिलीज़ नहीं कर देते हो ना, तब तक आप भूल जाइए, ठीक है। तो यहीं पे इस टॉपिक को अब ख़त्म करते हैं आज के लिए। कल भी मैं हो सकता है इसी पे बात करूं, आगे भी मैं इसी पे बात करूं, या शायद मैं कुछ चैनलिंग डालूं, ये मेरा उसी टाइम पे होता है डिसाइड। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, बाय।